ये तो नहीं लेना, मेरे टाइम पर रिमांड नहीं लेना सर, मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? नहीं लेना आपने मैं रिमांड। अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी कहेंगे आपके ऊपर FIR में बोलो, मेरे को आपसे तो सर FIR तो आपने की 8/11 पे ना। अरे मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट, मैं पहले FIR, मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। आपसे बड़ा काम की बात कर रहा हूं। आपके ऊपर FIR कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूंगा, ठीक है? मैं आपको ये बोलूंगा, देखो मैंने जो सुनना, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है? मैंने कहाँ देख लिया, मेरे कहाँ से देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है सर, अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूँ? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता, मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई करनी है। हम यही बैठे। हाँ आ जाओ। दिल्ली पुलिस के 20 कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार हिमाचल पुलिस द्वारा और शिमला पुलिस द्वारा। मामला यह है, बिना बताए एक राज्य से दूसरे राज्य में यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन मामला यह होता है, वहां पर जाकर गिरफ्तार तो कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होटल से। लेकिन मामला यह है कि अगर आप कभी भी किसी भी राज्य में जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो नियम कानून यह कहता है कि वहाँ के स्थानीय पुलिस या थाना या किसी थाना ऑफिसर को, DSP SP किसी भी ऑफिसर को बताना पड़ता है। लेकिन आप बिना बताए वहाँ पर पहुँच गए, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए आपको ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर किसी को पकड़ने जाते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, या कैसे भी अगर आप किसी के ऊपर FIR लिखकर दूसरे राज्य में जाते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, तो बिना आप परमिशन के ऐसा कार्य करने पर ये आपके साथ भुगतना पड़ सकते हैं। जिस तरीके से यह दिल्ली पुलिस के साथ हुआ है, ये बिना बताए अचानक होटल में 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लेते हैं। वहां से लेकर जब यह दिल्ली के लिए रवाना होते हैं तो बीच में इनको हिमाचल प्रदेश पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद इनको शिमला पुलिस पकड़ती है, तो इनको 2-2 बार पकड़ा जाता है और 1:30 बजे रात तक इनको जज के सामने लिया जाया जाता है और वहाँ पर कार्रवाई होती है। लेकिन वहाँ से बरी होने के बाद इन्हें दोबारा फिर से पकड़ लिया जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद दोनों राज्य की पुलिस एक दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाते हुए दिल्ली के लिए रवाना होती है। लेकिन नियम कानून यह कहता है कि जब भी आप दूसरे राज्य में किसी को पकड़ने जाते हैं, उसे अरेस्ट करने जाते हैं कोर्ट में पेश करने के लिए, तो आप उस राज्य के पुलिस ऑफिसर या थाना इंचार्ज
को सूचना दिया जाता है। फिर उसके बाद उस थाने के एक पुलिस कर्मचारी को लेकर या और लोगों को लेकर जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर कार्य किया जाता है। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस बिना बताए पहुंच जाती है और हिमाचल पुलिस को बिना सूचना दिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार है सुक्खू जी की और दिल्ली बीजेपी की सरकार है। लेकिन अमित शाह के पुलिस को सुक्खू सरकार के पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें छोड़ा जाता है। दिल्ली के लिए फिर रवाना होते हैं। काफ़ी यह सोचने वाली बात है, इतना मुश्किल में पुलिस ऑफिसर ही फंस गए, जो कि दोनों पुलिस ऑफिसर में भिड़ंत हुआ, कहा सुनी हुई। उसके बाद जब जाकर इनको छोड़ा गया, लेकिन अगर यह लोग दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ऑफिसर सहित ड्रेस में जाते तो यह इतना बात नहीं बढ़ता। और दूसरी बात, आप सादे वर्दी में भी जाते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बार सूचना देनी पड़ेगी, जब जाकर आपके साथ एक पुलिस कर्मचारी या दो भी या कोई ऑफिसर वहाँ का नज़दीकी स्थानीय, तब आप गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन बिना बताए आप दूसरे राज्य में पहुंचकर वहाँ पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसके वजह से वहाँ की पुलिस नाराज होकर गिरफ्तार किया। बहुत बातें हुई, कहा सुनी हुई। उसके बाद जब जाकर दिल्ली पुलिस को छोड़ा गया। ऐसी खबरें देखने के लिए आप 56 न्यूज़ लाइव से जुड़ें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? नहीं लेना आप मेरे पास। मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी देंगे, आपके ऊपर FIR का बोलो, मेरे को ऑप्शन तो सर FIR तो आपने की 8/11 पे ना। अरे मैंने जब भी की मेरे को ऑप्शन में सर एक मिनट मैं पहले FIR, मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहा हूं। आपके ऊपर FIR है, कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगा, देखो मैंने जो सुनना, मेरी FIR आपकी बात सुन ली, ठीक है? मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है? मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूँ? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई। हम यहीं बैठे, हाँ आ जाओ।